और बढ़ चला है। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर हमारे रजत और सभी जो हैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ शो में लिखा आ रहा है जो है अलविदा सभी। तो क्या सभी की जो है अगर हैप्पी एंडिंग होने वाली है तो आखिरकार ऐसा क्यों लिखा रहा है? इससे तो साफ पता चलता है कि शो की फिर से ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है। जी हाँ, सईम को बचाते बचाते शायद सभी अपनी जान खो देंगी और रजत रोते ही रह जाएंगे। ये हो सकता है क्योंकि सभी रजत नहीं लिखा, अलविदा सिर्फ सभी लिखा है कि आफ्टर लीव जो है रजत को ना मारा जाए, किसी और शख्स को ले लिया जाए बड़े रजत के रूप में। क्योंकि बता दें आपको, बाप का किरदार तो रजत निभाएंगे नहीं, वो तो खुद ही, क्योंकि उनकी अभी एज, वो तो खुद ही यंग है। इसी के साथ अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर परम सिंह, हंकारे और सनम जौहर शो की आगे की कमान संभालने वाले हैं। यहाँ शो में जब स्टार्टिंग में लिया जाता है इन लोगों को तो इनकी सैलरी बहुत ही कम फीस रखी जाती है, लेकिन जैसे जैसे शो पॉपुलर होता है कम से कम 7 मंथ का जो है कॉन्ट्रैक्ट ये लोग बनाते हैं कि इससे पहले जो है कलाकार शो नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब इनका दिल चाहता है तो ये कलाकारों को झट से रिप्लेस कर देते हैं। और राजेश शाही सर ने तो इसकी जैसे लोगों को आदत सी लगा दी है। अब यहाँ पर बता दें, गुम वालों ने फीस बढ़ाने की मांग की क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पुराने ख़त्म हो रहे थे, शो अच्छा जा रहा है, तो सभी ये चाहते हैं कि जो है हमारी सैलरी जो है बढ़ाई जाए। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं नहीं करना चाहते थे वो लोग, इसीलिए ये किया गया। अब हमें देखने को मिल रहा है जहाँ एक BTS आउट हुई है, उसमें जो है अर्श ने रजत के सारे परिवार को बंधक बना रखा है झूले पर, और सारी और उसके आदमी गन्स लेकर खड़े हैं, और जो सभी और रजत है वो भी गन पॉइंट पर। इधर जो है अर्श के हाथ में भी गन है। अर्श जो है बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ा रहा होता है और कहता है कि ये सब कुछ हाँ मैंने ही किया है, तुम्हारा बेटा जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है तो उसकी वजह भी मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसमें मेरा साथ किसने दिया। कभी कोई इंसान इस बात पर यकीन भी नहीं कर पाएगा। मेरा साथ दिया है और किसी ने नहीं, बल्कि उसकी ही माँ आशिका ने। अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ एक और रजत और सभी अपने परिवार को बचाने की कोशिशों में लगे हैं, तो वहीं पर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं ये बात सुनकर के आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उन्हें तो ये बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि एक माँ ही जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है बेटे की दुश्मन बन गई, और अब सभी की दुश्मन भी खुद ही बन गई थी आशिका। लेकिन बता दें फाइनली सभी सही को बचा लेती है और उसे गले से लगा लेती है। अब अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर हमारी सभी और रजत की जो है गलतफहमी तो फाइनली दूर हो गई। लेकिन रजत को अब पता चलेगा जब कि सभी जो है वो प्रेग्नेंट है और जो है सही के लिए उसने अपनी जान तक गंवा दी। उसे बहुत पछतावा होगा, वो बहुत रोएगा, बिलबिलाएगा कि उसने सभी पर भरोसा क्यों नहीं किया। और इसी के साथ शायद शो का अंत हो जाएगा कि जो रजत हैं उनको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कि आशिका की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब अर्श जो है धीरे धीरे कर रजत की सारी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जहाँ तारा भी जो है उनको भी गोली चला देने वाला है। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस शूट हो रहा है, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे गुंडे घेरे हुए खड़े हैं और रजत के परिवार को और सभी, और साथ ही जो है रजत को और रजत सभी जो हैं वो भी देख रहे हैं अर्श को। अर्श से बात कर रहा है रजत, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपनी परिवार की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा ना आ जाए। और कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आएगा तो जो है अभी इसके हाथ में गन है, मेरी फैमिली को कुछ ना कर दे, पहले चीखने लगेंगे रजत थक कर उन पर, तो अर्श जो है तारा को शूट कर देगा, जिसके बाद जो है सभी कहेगी रजत से कि वो जो है ध्यान से काम ले, इस तरह से जल्दीबाजी ना दिखाएं।
क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो जो है परिवार को ख़तरा हो सकता है। सभी की बात रजत को समझ में आएगी और रजत जो है फिर कामली जो है बात को संभालने की कोशिश करने वाले हैं। अपकमिंग ट्रैक में आप लोग देखने वाले हैं जहां पर जो रजत है किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना चाहता है अर्श के प्रकोप से, लेकिन अर्श जो है जेल तोड़कर भाग गया। जो लास्ट की कहानी होती है वो ऑलमोस्ट गुम में सेम ही होती है, जहाँ सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे बाजीराव के टाइम थी, सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया था। और इसी के साथ हमें देखने के लिए मिला कि जब सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ तो कहानी में काफ़ी दिलचस्प मोड़ आया। ईशान की जान चली गई, लेकिन इस बार जो है शो में एक और लीप लाया जा रहा है और कहा जा रहा था कि 29 जनवरी को लास्ट शूट होगा शो का, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को नहीं बल्कि जो है आज ही शो का लास्ट शूट है। रैप अप हो गई ये शूटिंग, जी हाँ आज। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सच में ही आज जो है शूट लास्ट था और रैप अप हो चुका है या कल भी शूट चलेगा, क्योंकि पहले खबर आई थी कि 29 जनवरी तक शूट चलेगा, लेकिन अब 27 जनवरी का ही कहा जा रहा है कि रैप अप हो चुका है। ये खबर सास बहू और साजिश ने दी है। साथ ही हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि शो में कई नए किरदारों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन मेन लीड्स तो कंफर्म हो ही चुके हैं, जहां परम सिंह, वैभवी हंकारे और सनम जौहर का नाम, जैसे कि हमने अभी पहले भी मेंशन किया है, ये लोग मेन लीड्स में नज़र आएंगे। और प्रेम सिंह जो है वो मेन लीड नज़र आने वाले हैं और सेकंड मेन लीड में नज़र आएंगे सनम जौहर। एक डॉक्टर का किरदार निभाने वाला है तो दूसरा कहा जा रहा है टीचर का किरदार निभाता हुआ नज़र आएगा। वहीं पर आफ्टर लीव जो है सही ही अपनी मम्मी सभी का सपना पूरा करती हुई नज़र आएंगी और बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनने वाली हैं। हालांकि वो आईएएस ऑफिसर बन पाएंगी या नहीं, क्योंकि ये कहानी वाले कुछ भी कर देते, सभी को भी आईएएस ऑफिसर बनना था, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर कहीं ना कहीं नहीं बन पाए, क्योंकि वजह यह है कि आईएएस ऑफिसर वो बनती तो वही कहानी आगे चलाना पड़ती, लेकिन वो कहानी आगे नहीं चलाई गई, क्योंकि बता दें आपको ईशान को बीच में से उनकी डेथ दिखा दी गई और डेथ दिखा दी गई तो इसी के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, जहां पर जो रजत हैं उनको मेन लीड के रूप में ले लिया गया, ईशान की डेथ दिखा दी गई। अब हमको देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर ईशान के जाने के बाद भी जो है दर्शकों ने साथ नहीं छोड़ा और जो दर्शक हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्शक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि सभी और रजत की केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं बहुत रजत और सभी की केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बता दें आपको रजत और सभी की केमिस्ट्री इसलिए भी लोगों को पसंद आती थी क्योंकि रजत जो है सभी का सपोर्ट किया करते थे, जबकि ईशान हमेशा जो है अपने परिवार के साथ रहते थे, उन्हीं की बातें माना करते थे और सभी को काफ़ी तकलीफ भी दिया करते थे। इसीलिए कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी रजत में कि रजत कम से कम सभी का सपोर्ट तो करता है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर रजत और सभी कहीं ना कहीं सब मुसीबतों से उभरने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच में सभी अपनी ज़िंदगी खो देने वाली, क्योंकि सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर चलती हैं। उनके लिए परिवार बहुत मायने रखता है। रजत ने भले ही उन्हें दिल से अपनाया ना हो, लेकिन सभी ने उनके परिवार को दिल से अपनाया, तभी तो किसी और के परिवार के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी ही दांव पे लगा देंगी और फिर सभी को काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा भी लगेगा। जी हाँ, बता दूँ आपको, जैसे कि आपने पहले देखा था कि हमारे जो रजत और सभी हैं पहले भी इन दोनों के बीच काफ़ी बार दरार आई हैं, लेकिन इस बार भाग्यश्री ने ही अपने बेटे और बहू की कहीं ना कहीं गृहस्थी को उजाड़ दिया, जहां उन्होंने डिवोर्स दिलवा दिया उनसे। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर एक और भाग्यश्री की ये कोशिश उन पर भारी पड़ गई, जहां आशिका का जब असली चेहरा सामने आया तो उन्हें पता चला कि ये बहुत गलत हुआ, मैंने जो
यकीन करा कहीं ना कहीं इस पर, ये बहुत ही ज़्यादा गलत था। जी हाँ, बता दें जहाँ भाग्यश्री काफ़ी बातें सुनाती नजर आएगी आशिका को, लेकिन क्योंकि ये लोग झूले पर रहते हैं बने हुए और अर्श इन सब को जो है डिटेन करा हुआ है, और जो है अर्श काफ़ी भला बुरा भी कहता है रजत ठक्कर से, और कहता है तेरे रिश्ता कोई भी तू निभा नहीं पाया, अपने बेटे तक को तू नहीं बचा पाया। हालांकि ये सब जो है इसमें गलती किसकी थी? गलती तो जो है अर्श की थी। अर्श ने ही कहीं ना कहीं ये सब कुछ किया था। अब हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर जो अर्श हैं उनकी ये करतूत भारी पड़ रही है पूरे परिवार पर। और आशिका ने जो है अर्श को बाहर निकाला तो खड़ी भी नज़र आ रही है आशिका अर्श के पास ही, लेकिन अर्श जो है आशिका का भी नहीं। पहले उसने ये मेंशन कर दिया था तो उसे कोई लेना देना नहीं है आशिका से, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ कहानी में अब इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें अब आप देखेंगे जहाँ शो का डी एंड होने वाला है। जी हाँ, डी एंड के साथ ही आपको नई कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पर नई पीढ़ी में आपको कई नए किरदार नज़र आने वाले हैं। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ रजत सभी की कहानी भले ही ख़त्म हो रही है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं फिर से समझ में नहीं आती कि एक बार फिर से कहानी का ट्रेजिक एंड क्यों रखा गया। जी हाँ, बता दें जहाँ ये रिश्ता और गुम है किसी के प्यार में साथ ही ली पाया था, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है जो है वो अब तक सरवाइव कर रहा है, लेकिन गुम है में अब तक 3 बार लीप आ चुके हैं। जी हाँ, एक बार ईशान आए थे, फिर दूसरी बार रजत आए, अब ये तीसरा लीप आ रहा है, जबकि उनके में तो हीरो को बदल दिया गया, अरमान के किरदार को किसी और को अरमान बना के ले आया, जब भी वो अपना शो अब तक चला रहे हैं। तो क्या इन लोगों में इतनी वो नहीं है कि ये अपने पुरानी कास्ट के साथ ही टीआरपी को इम्प्रूव कर सकें? जी हाँ, अगर इनकी ये कहानी चल नहीं रही थी, यह चाहते कि 2.2 2.3 टीआरपी ला पा रहे थे, तो इन्हें अपनी कहानी पर ध्यान देना चाहिए था, इस तरह से शो में लीप नहीं लाना चाहिए था। जी हाँ, बता दूँ आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जहाँ पर अब जो है कहीं ना कहीं रजत ने जो कुछ भी किया, अच्छा किरदार निभाया, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हुए। अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर इनकी जो है यादें हमेशा इसी तरह बरकरार रहेंगी। हितेश भारद्वाज ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी स्टोरियाँ शेयर की जो कि उनके फैंस ने एडिट्स बनाए उनके लिए, और काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करा। वहीं पर अपनी जो है एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा हितेश भारद्वाज ने कि ये शो उनके बहुत ज़्यादा करीब है, इस शो ने उन्हें हंसाया, रुलाया, सम्मान दिलाया, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर कराया। हितेश भारद्वाज का बता दूं छोटी सरदारनी में भी किरदार लोगों को काफ़ी पसंद आया था, और वो इसी प्रोडक्शन हाउस का कहीं ना कहीं शो था, लेकिन उसमें ये मेन लीड नहीं थे। मेन लीड जो है वो सरबजीत थे, और ये मानव का किरदार निभाया था इन्होंने, इसीलिए ही शो में इन्होंने कहीं ना कहीं उनको रिपीट किया, लेकिन इनसे भी ढंग से काम नहीं लिया, और 6 मंथ बाद अब दोबारा से लीप ला रहा है। बता दूं आपको एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस पूरी बिखर जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, कि ये भी सोच सकती है ऑडियंस कि ये लोग हमेशा ही तो ये करते हैं, इन्हें तो बस लीप लाने का मौका चाहिए, कुछ भी हो बस लीप ले आओ, लीप ले आओ, यही चलता रहता है। अब जब इन लोगों से इतने अच्छे कैरेक्टर के साथ शो को आगे नहीं बढ़ाते बना, तो आपको क्या लगता है जो नए 3 मेन लीड आ रहे हैं वो शो की टीआरपी ला पाएंगे, बटोर पाएंगे शो? और अभी भी कोई फ्रेश कहानी नहीं आ रही है, अभी भी किसी शो की कॉपी, बंगाली शो की कॉपी की जाएगी जिसमें 2 हीरो और 1 हीरोइन दिखाई जाएंगे। अभी तक शो के 3 सीज़न आ चुके हैं ऑलमोस्ट, सब में 2 हीरोइन और 1 हीरो दिखाया जाता है, इस बार 2 हीरो और 1 हीरोइन दिखाई जा रही है। तो ये एक बड़ा चेंज है इस शो में, वरना अब तक हमने 2 मेन लीड में फीमेल्स को देखा और मेन लीड में 1 ही को देखा है। देखते हैं ये कहानी ऑडियंस को कितना लुभा पाएगी। वैसे बता दूं आपको
हो सकता है कि जो है कल लास्ट एपिसोड आए हम भाविका और हितेश वाले सीज़न का, उसके बाद न्यू कहानी की शुरुआत दिखाई जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।